हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर लेकर आओ, जो कि आने वाले यूपी होमगार्ड एग्जाम या फिर यूपी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की बात करें, सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। दोस्तों, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे नरौरा में है। ऑप्शन यहाँ पे सी नरोरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित? जो शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है कावेरी नदी पर। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एफ लिखा हुआ लेकिन ये डी होगा दोस्तों, तो डी नदी यहाँ पे हो जाएगा कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? जो उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन ग्रीन है दोस्तों, ये कब लागू किया गया था? तो यह किया गया था 1 जुलाई 2005 में। नोट डाउन कीजिएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा 1 जुलाई 2005। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित? जो भाखड़ा नांगल परियोजना दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो हो जाएगा सतलुज नदी पर है। ऑप्शन डी सतलुज नदी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ किया गया? जो उत्तर प्रदेश में जो नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया दोस्तों, कहाँ पर? तो यह किया गया ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे डी ग्रेटर नोएडा करेक्ट आंसर होगा। नॉलेज पार्क की स्थापना किया गया उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर? जो कपिल धारा जलप्रपात है, यह किस नदी पर स्थित है? तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पर सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा कपिल धारा जलप्रपात। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो दिया सलाई उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है दोस्तों कौन सा है? तो जाएगा बरेली है। ऑप्शन यहाँ पे ए बरेली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद को सदस्य की संख्या सर्वाधिक? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर दोस्तों विधान परिषद की सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा, यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ हुआ दोस्तों कब हुआ? उत्तर प्रदेश जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो आरंभ हुआ दोस्तों कब हुआ? तो हो जाएगा 1994 से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे भी 1994 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय? ऐसा कौन सा राज्य दोस्तों जिसमें साझा उच्च न्यायालय है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में दोस्तों साझा उच्च न्यायालय। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई दोस्तों कब? किसान बही योजना लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है और रिपीट होते भी रहते हैं दोस्तों। तो ये जाएगा 1955 में दोस्तों किसान बही योजना लागू किया गया उत्तर प्रदेश में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ पर आरंभ हुआ था? सबसे पहले जो उच्च न्यायालय आरंभ हुआ था कहाँ पर दोस्तों? ये हुआ था मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। ध्यान रखिएगा, तीनों जगह तो एक ही टाइम पर उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मद्रास, मुंबई, कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है दोस्तों कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में? तीन जगह 9 है। ऑप्शन यहाँ पे डी 9 करेक्ट आंसर होगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर? जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह भोपाल में है। कई बार भोपाल यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बांध कौन सा? उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा बांध दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा रामगंगा बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है। तो ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा रामगंगा बांध। अगला क्वेश्चन, भारत महोत्सव का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ किया गया था? भारत महोत्सव का जो सबसे पहले आयोजन किया गया था, यह किया गया था ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे ही हो जाएगा ब्रिटेन। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोयला क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी? सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल वाली जो आम की प्रजाति है उत्तर प्रदेश में कौन सी है दोस्तों? तो हो जाएगा दशहरी आम है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, दशहरी आम। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 की आकार की सिफारिश किसने की? जो भारतीय शिक्षा में दोस्तों जो 10+2+3 जो शिक्षा की जो सिफारिश किया था किसने किया था? तो यह किया था कोठारी आयोग ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा कोठारी आयोग। ध्यान रखिएगा, 10+2+3 शिक्षा की सिफारिश किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे महत्वपूर्ण जो नगदी फसल है उसको हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन यहाँ पे सी। ध्यान रखिएगा आप लोग, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 10+2+3 शिक्षा पद्धति कब लागू की गई? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता रहता है बार बार, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत यह लागू किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की सीमित भंडार की खोज की? दोस्तों किस जिले में दोस्तों यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की? तो हो जाएगा ललितपुर में। ऑप्शन यहाँ पे डी, ललितपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? जो एफिल टावर के जो डिजाइनर थे दोस्तों यह कौन थे? तो हो जाएगा सर गुस्ताव एफिल थे। ध्यान रखिएगा सर गुस्ताव एफिल जो कि एफिल टावर के डिजाइनर थे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ लगता है? जो उत्तर प्रदेश में जो नौचंदी मेला लगता है कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो यह लगता है मेरठ में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी मेरठ करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है दोस्तों ये कहाँ पर है दोस्तों? तो हो जाएगा अमेरिका में। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन डी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है कहाँ दोस्तों? राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान है तो दोस्तों आपका जायस में है। ऑप्शन यहाँ पर डी जायस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है? जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूयॉर्क करेक्टनेस होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी? उत्तर प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा लंबी नहर है दोस्तों कौन सी नहर है? तो हो जाएगा शारदा नहर जो कि सबसे ज़्यादा लंबी नहर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा शारदा नहर। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बीजापुर अपने किस चीज़ के लिए जाना जाता है? जो बीजापुर प्रसिद्ध है दोस्तों किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा यहाँ पे गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे बी गोल गुंबज करेक्ट आंसर का बीजापुर जो कि प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है तो यह दोस्तों हो जाएगा लखनऊ में है। ऑप्शन यहाँ पे डी लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग और कमेंट करके आप लोग बताइएगा, सही आंसर पता होगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के भारत के दोस्तों राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास में स्थित है। यह हर साल कब जनता के लिए खोला जाता है? जो हर साल जनता के लिए खोला जाता है कब दोस्तों? यह फरवरी व मार्च में खोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फरवरी और मार्च, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक मेले किस स्थान पर लगते हैं? उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं दोस्तों कौन से स्थान पर? तो ये लगते हैं मथुरा में। ऑप्शन यहाँ पे ए मथुरा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा? सबसे जो योजनाबद्ध बसा शहर दोस्तों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ है। ऑप्शन यहाँ पे सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में स्थित बरसाना का होली उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध? जो बरसाने का जो होली का उत्सव नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है, किस नाम से? तो ये प्रसिद्ध है लठमार होली के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी लठमार होली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित? जो पीसा की मीनार है दोस्तों ये कौन से देश में है? तो यह इटली देश में है। ऑप्शन यहाँ पे बी इटली देश करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पीसा की मीनार स्थित है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है संत वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर? जो संत वारिस अली शाह की जो दरगाह है दोस्तों कौन से स्थान पर है उत्तर प्रदेश में? तो यह बाराबंकी में है। ऑप्शन यहाँ पे भी बाराबंकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बेरूसलाम के लोगों की तीर्थ स्थल है। जो बेरूसलाम लोगों का जो तीर्थ स्थल है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ईसाइयों का भी है, बुद्धियों का भी है और यहाँ पे मुसलमानों का भी है। जो बेरूसलाम है ये तीनों का दोस्तों तीर्थ स्थल है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कुंभ के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो मेला लगता है कौन सा मेला लगता है कुंभ के बाद? तो यह लगता है, ध्यान रखिएगा, नौचंदी मेला। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नौचंदी मेला जो कि कुंभ के बाद लगने वाला सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला प्रश्न महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा दोस्तों कराया गया महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण? यह कराया गया पल्लव के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी पल्लव करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना
प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है, जहाँ स्थापित किया गया दोस्तों, वह जगह कौन सी है? जहाँ पर स्थापित किया गया है यह कौन सी जगह दोस्तों? तय किया गया है इलाहाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ये इलाहाबाद करेक्ट आंसर का ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित? जो धर्मराज रथ स्मारक है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह महाबलीपुरम है। ऑप्शन यहाँ पे सी महाबलीपुरम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना है दोस्तों। तो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गाजियाबाद में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमरनाथ गुफा कहाँ अवस्थित? जो अमरनाथ गुफा दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर का अमरनाथ गुफा स्थित है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है? तो हो जाएगा बिरहा, जो कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। ऑप्शन डी बिरहा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप का बिहार में कहाँ पर? जो विश्व शांति स्तूप है दोस्तों, ये बिहार में कहाँ पर है? तो यह राजगीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी राजगीर करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो हो जाएगा दशहरी आम की प्रजाति, जो कि सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में? जो आगा खान पैलेस है दोस्तों, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पुणे, ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा? सबसे बड़ा जो उद्योग है रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का, ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, हथकरघा उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? उज्जैन का जो प्राचीन काल में नाम था दोस्तों क्या था? यह था अवंतिका। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अवंतिका, जो कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। कहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है? ध्यान रखिएगा, यह ललितपुर में है। ऑप्शन यहाँ पे ये ललितपुर जिला करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पर दोस्तों यूरेनियम उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था दोस्तों, किसने किया था? तो यह किया था, ध्यान रखिएगा, विवेकानंद ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान चित्रकूट में नहीं है? इन ऑप्शन में से कौन सा स्थान जो कि चित्रकूट में नहीं दिया गया है? तो हो जाएगा तपोवन नहीं दिया गया है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन सी तपोवन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्री अरबिंदो आश्रम कहाँ स्थित? जो श्री अरबिंदो आश्रम है दोस्तों कहाँ पर है? यह तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे ये तमिलनाडु करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों कैसी है? तो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, साइलेंट वैली किस राज्य में अवस्थित? जो साइलेंट वैली है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो हो जाएगा केरल में है। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल राज्य करेक्ट आंसर होगा, साइलेंट वैली स्थित है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? कौन सी जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो हो जाएगा थारू जनजाति की। ऑप्शन यहाँ पे भी थारू जनजाति करेक्ट आंसर, जो कि तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के जो स्तूप का निर्माण करवाया था किसने दोस्तों? तो यह करवाया था अशोक ने। ऑप्शन डी अशोक करेक्ट आंसर होगा, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों की प्रवज्ञा की अनुमति दी थी? किस दोस्तों किस जंग में दोस्तों? ती हो जाएगा संकीसा में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, संकीसा शहर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पर? जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर है दोस्तों? तो यह नेपाल में है। ऑप्शन यहाँ पे भी नेपाल करेक्ट आंसर का, माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य मिठाई का, उत्तर प्रदेश का जो राज्य मिठाई है कौन सा मिठाई है? तो हो जाएगा जलेबी, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित? जो पहला ओपन रॉक संग्रहालय दोस्तों कौन से शहर में है? तो हो जाएगा आपका हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ पे ए हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पूर्णवास निर्देशालय की स्थापना कब की गई? दोस्तों कब की गई? यह किया गया 1972 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1972 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में? जो मक्का दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है? जो मक्का शहर है ये हो जाएगा आपका सऊदी अरब में है। ऑप्शन यहाँ पे डी सऊदी अरब करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, लंका शायर दोस्तों कहाँ स्थित है? जो लंका शायर दोस्तों कहाँ पर है? तो यह ब्रिटेन में है। ऑप्शन यहाँ पे ये ब्रिटेन करेक्ट आंसर होगा, लंका शायर स्थित है, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ग्रेट बैरियर
रीफ किस देश में, जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों कौन से देश में है दोस्तों, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर का, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित, जो गुरुद्वारा पंजा साहिब दोस्तों ये भारत के कौन से पड़ोसी देश में है, तो हो जाएगा पाकिस्तान में। ऑप्शन यहाँ पे ये पाकिस्तान करेक्ट आंसर का, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए।